कोरोना संक्रमण के चलते देश भर में कामकाज के साथ बच्चों के स्कूल भी बंद हैं, जिसके चलते जुलाई में शुरू हो जाने वाली पढ़ाई सितंबर माह में भी उसकी शुरुआत नहीं हो सकी है। लेकिन यदि निस्वार्थ भाव से कार्य करने की तमन्ना हो तो लाइलाज बन चुकी कोरोना महामारी क्या व्यक्ति को कुछ भी करने से रोक सकती है। इसका ताज़ा उदाहरण सिंगरौली जिले के विंध्यनगर के पास स्थित शाहपुर शासकीय स्कूल में पदस्थ शिक्षक शरद पांडे का है। शिक्षक शरद पांडे ने निस्वार्थ भाव से एक अनूठा अभियान शुरू किया है, जिसके तहत वह अपनी बाइक में बोर्ड और लाउडस्पीकर लेकर गांव-गांव जाकर पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। दरअसल कोरोना वायरस के चलते बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए सरकार ने स्कूलों को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया है, जिसके चलते संक्रमण से सभी को बचाया जा सके। लेकिन लॉकडाउन 4 के तहत सरकार ने कुछ छूट दी है, जिसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए बच्चों को पढ़ाने के निर्देश दिए हैं। कैसे बच्चों को कोरोना संक्रमण से बचाया जा सके, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके। हालांकि इस पहल से बच्चों के अभिभावक बेहद खुश हैं। इतना ही नहीं, बच्चों के शिक्षक शरद पांडे द्वारा पढ़ाए जाने को लेकर काफ़ी उत्साहित नजर आते हैं और जिले के लोग उनकी इस तरह की अनोखी मिसाल पर जमकर सराहना कर रहे हैं। इतना ही नहीं, शिक्षक शरद पांडे ने बच्चों की पढ़ाई में उपयोग होने वाली आवश्यकताओं को भी अपने ही वेतन से पूर्ण किया है। आज के समय में कौन दूसरे के लिए इस तरह का योगदान देता है, लेकिन शिक्षक शरद पांडे ने लोगों के लिए अनोखी मिसाल पेश की है। वह लोगों को इस तरह के कार्य करने के लिए सवाल भी छोड़ दिए हैं कि लोग उनके जैसे इस तरह से निस्वार्थ काम करें। हाँ सर, कैसे पढ़ाते हैं? सर हमको बोर्ड से पढ़ाते हैं और अपने हमारे लिए स्टैंड लगाए हैं और हमको स्पीकर से पढ़ाते हैं और जहाँ आवाज़ हम लोग को दूर दूर तक सुनाई देती है। और सर हमारे साथ 24 घंटा रात दिन पढ़ाते हैं और सर जो हमको नहीं बनता है वो भी बताते हैं। और मैंने पढ़ने के खातिर एक मोबाइल भी ख़रीदा और सर हमारे मोबाइल में नेट रिचार्ज सब डलवाते हैं और जो हमको नहीं बनता वो भी सर बताते हैं और मोहल्ले ग्राउंड में सब बच्चों को इकट्ठा करवा के बुलाते हैं और अच्छी तरह से हमको पढ़ाते हैं। किस क्लास में पढ़ते हो? 8। कुमारी नामदेव। हाँ, क्या सर पढ़ाते हैं तो आपको कैसे, किस प्रकार से पता चलता है? और सर गाड़ी में स्टैंड लगाए होते हैं और व्हाट्सएप में भेजते हैं, कैसे पढ़ाना है सब समझाते हैं और मोहल्ले में नहीं जाते, ग्राउंड में पढ़ाते हैं। हम लोग को बहुत समझ आता है। और जो भी समझ में नहीं आता उसको बोर्ड से क्या पढ़ाते हैं? उसको दोबारा समझाते हैं हम लोग को। क्या नाम है? रीता नामदेव। हाँ सर, आप बच्चों के लिए इतना मेहनत करते हैं, क्या कुछ है, कैसे संभव हो पाता है? सर ये हमारे बच्चे हैं, हमारे विद्यालय के बच्चे हैं और इन्हीं के वजह से हम हैं, तो इनके लिए जितना कुछ हो सकता है, अधिकतम जो मेरी क्षमता काम करती है उतना करने का प्रयास करता हूँ। लॉकडाउन के कारण ये कोविड-19 की भारी समस्या की वजह से बच्चों की पढ़ाई बहुत नुकसान हो रही थी। शुरू में ही मार्च में जब लॉकडाउन घोषित हुआ, परीक्षाएं नहीं हो पाई बच्चों की, तो सबसे पहले मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। विज्ञान चूँकि मेरा सब्जेक्ट है, तो मैंने विज्ञान मित्र क्लब शाहपुर के अपने विद्यालय के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और बच्चों की पढ़ाई निरंतर होती रहे इसके लिए प्रयास करता रहा। लेकिन व्हाट्सएप की अपनी सीमाएं हैं। व्हाट्सएप से भी मैंने बहुत सारे बच्चों के पास, चूँकि व्हाट्सएप नहीं था, तो मैंने अपने पुराने छात्रों की मदद ली। पुराने छात्र जो अब कहीं न कहीं जॉब में हैं, उनके घर के आसपास जो बच्चे रहते हैं, मैंने उनको जोड़ने के लिए उनका उपयोग किया। फिर भी व्हाट्सएप की अपनी सीमाएं हैं, उनको देखते हुए जब सरकार ने ऐलान किया कि मोहल्ला कक्षाएं ली जा सकती हैं, मोहल्ला कक्षाओं में भी चीज़ों को समझाने के लिए बहुत दिक्कत हुआ करती थी कि हम कैसे अधिकतम समझ बना सकें अपने बच्चों की, तो इसके लिए विचार करता रहा। फिर एक बोर्ड ख़रीदा मैंने। बोर्ड को रखने के लिए दिक्कत होती थी, लिखने के लिए। फिर मैंने एक स्टैंड लगवाया बोर्ड में, और चूँकि एक हमको दूरी रखनी, मेंटेन करनी होती है इस समस्या के कारण, तक आवाज़
जो चीज़ें दूर तक बच्चों तक, बैठे हुए बच्चों तक पहुंच पाए, इसलिए मैंने स्पीकर यूज किया और हमारे बच्चे अच्छे से शिक्षा प्राप्त कर पाएँ और अपना जीवन बेहतर कर पाएँ, आने वाले भविष्य में एक सशक्त नागरिक के रूप में तैयार हो सकें, जिसके लिए हम काम करते हैं, उसके लिए मैंने ये किया सर। तो क्या है, आप इतना उपयोग कर रहे हैं तो इसके लिए शासन द्वारा कुछ सहयोग आपको मिल पाया? शासन के द्वारा तो ऐसा कोई फंड मिलता नहीं है, तो मैं मांग भी नहीं पाता हूँ, और चूँकि मैं बच्चों की तात्कालिक आवश्यकताएं जो देखता हूँ तो मेरे पास जो रहता है उसको खर्च कर देता हूँ सर। इसके अलावा जैसे स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में खासकर बहुत सीमित फंड होते हैं। मैंने हर साल हमारे विद्यार्थी राज्य स्तर में तो मैंने 2-3 प्रतियोगिताओं में सफल ही होते हैं, और ज़िले में प्रतिवर्ष टॉप करते हैं मेरे विद्यार्थी। तो मैं लगा रहता हूँ कि हमारे विद्यार्थी जो इनमें क्षमता है, उस क्षमता का ये भरपूर उपयोग कर पाएँ। मेरी सारी एनर्जी भले लग जाए, लेकिन ये अपने बेहतर भविष्य के लिए वो सारी चीज़ें कर पाएँ जो प्राइवेट स्कूलों में, बड़े बड़े विद्यालयों में लोग सोचा करते हैं। ये गरीब घरों के बच्चे हैं, लेकिन इनमें असीम संभावनाएं हैं, असीम प्रतिभा छुपी हुई है। मैं उनको तराशने के लिए हर संभव प्रयास करने की कोशिश करता हूँ सर, और इसके लिए वॉइस ऑफ राइट्स के लिए सिंगरौली से अयोध्या तिवारी की रिपोर्ट।